हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं आई एम ऑलवेज फाइन। तो ये है मेरी सुबह की सेकेंड टी और मेरी फर्स्ट टी जो है वो हो गई थी सुबह 6 बजे। लेकिन सुबह वीडियो बनाना इट्स अ वेरी इम्पॉसिबल, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे जाते हैं स्कूल, हस्बैंड जाते हैं ऑफिस और इन सब की तैयारी करते करते सब कुछ इतना मिसमैच हो जाता है ना, सब इतना मैसी हो जाता है कि वीडियो बनाना तो दूर की बात है। तो जब सब चले जाते हैं उसके बाद मैं 1 घंटे करती हूँ रेस्ट, क्योंकि सुबह से ना उठकर भागते भागते मैं थक जाती हूँ। तो 1 घंटे रेस्ट करती हूँ और फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ ये सेकेंड टी। और अब हूँ मैं आपके साथ, तो चलिए लेते हैं चाय का मज़ा और करते हैं दिन की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। घर का सारा काम कर लिया है, पूजा कर ली है और अब मैं अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन लेकर जा रही हूँ। उनको ऑफिस जाकर टिफ़िन दूंगी और फिर जाऊंगी बच्चों को लेने स्कूल, और भी कुछ काम है। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को लेने स्कूल, और थोड़ा सा बैंक का काम है तो वो भी करना है। तो चलिए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आ गई हूँ घर। बैंक गई थी, बच्चों को लेने स्कूल गई, फिर ऑफिस गई अपने। फिर बैंक में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और मैं बहुत थक गई अब। अब मैं घर आई हूँ अभी। फिर अभी बच्चे हैं, फिर बच्चे अभी थोड़ी देर से ड्रेस वगैरह चेंज करके आएंगे, फिर हम लोग खाना खाएंगे साथ में। बस यही रूटीन है मेरी। पूरा दिन इतना मैसी जाता है ना। 5:45 उठी थी, तब से इतना काम, भागते दौड़ते दौड़ते थक जाती हूँ। और सुनाओ, आप लोग कैसे हैं? आप सब बढ़िया हैं? मेरा तो ऐसे ही चलता रहता है। आप सब बढ़िया है ना? क्या होता है ना, और मुझे लगता है ना कि काम करते रहना लाइफ में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जब हम काम करते रहते हैं ना तो हमारी बॉडी में ना एक अच्छी एनर्जी बनी रहती है। थक तो जाते हैं, थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन हाँ, हमारी बॉडी में एक बहुत अच्छी एनर्जी बनी रहती है। तो काम करना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो कुछ भी हो। चाहे तो आप बाहर किस ऑफिस में काम करें या फिर घर संभालें। मेरे हस्बैंड वो ऑफिस देखते हैं और मैं घर के सारे काम देखती हूँ। मैं घर के भी काम करती हूँ और घर के अलावा जो एक्स्ट्रा काम रहते हैं, बाहर के मार्केट जाना या फिर जो भी काम रहता है घर में बाहर का, वो सारे काम मैं ही करती हूँ। तो इससे मेरे दो फ़ायदे होते हैं। घर का काम करती हूँ, उससे मुझे ये रहता है कि घर का काम कर रही हूँ तो मेरे घर में सब कुछ अच्छे से क्लीन रहता है और मैं संतुष्ट रहती हूँ कि सारा काम अच्छे से हुआ है। जब हम खुद काम करते हैं ना, तो हमारा खुद का किया हुआ काम, उसमें हम संतुष्ट रहते हैं, है ना। लेकिन जब वही काम हम दूसरों से करवाते हैं तो उसमें थोड़ी सी मन नहीं भरता मेरा। तो इसीलिए मैं अपने घर के काम खुद ही करती हूँ। और बाहर के काम करने से क्या होता है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी हो जाता है, थोड़ा घूमना भी हो जाता है और काम के काम हो जाते हैं। तो यही है मेरी दिनचर्या। आज मैं बैंक में थी इसलिए वीडियो नहीं बना पाई, और रास्ते में मैं ही गाड़ी चलाती हूँ तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो चलिए देखेंगे, अब नेक्स्ट डे अगर मैं बाहर का कोई वीडियो बना पाऊँ तो मैं बनाऊँगी। और बस अभी तो मैं बैठी हूँ। अब मेरी छोटी बिटिया, वो शैतान बच्ची, बाहर है, और मेरी बड़ी बेटी ये है मेरे पास यहाँ। ये मेरी क्यूटी बेटी है, ये मेरी क्यूटी बेटी है, ये मेरा बच्चा है। हाँ, ये है ना मेरा राजा बेटा। और सुनाओ, क्या पढ़ा आज? बहुत क्या कुछ। पढ़ाई हुई आज किस सब्जेक्ट में? पूरे सब्जेक्ट एक एक। आज मैम ने क्या पढ़ाया? इंग्लिश में आज मैम तो फॉर्म्स भर रही थी, क्योंकि हम लोग की बोर्ड क्लास है तो वो एक जगह जाने हैं। उसके बाद ईवीएस में मैम ने टेस्ट लिया, हिंदी में मैम ने टेस्ट लिया और मैथ्स में भी मैम ने टेस्ट लिया। सब जगह टेस्ट लिया।
फ्रेंड्स 5th क्लास है तो सारी मैम टेस्ट ले रही हैं, क्योंकि 16 तारीख से इन लोगों के एग्ज़ाम है। 16 से मंडे से एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। और अभी ये भी पढ़ने बैठ जाएगी, खाना पीना खाएगी, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर ये भी पढ़ने बैठ जाती है। फिर रात में 10 बजे तक पढ़ते हैं मेरे बच्चे, जब तक इनके पापा नहीं आते। तो अब आ गई हूँ मैं रोटियाँ सेकने। और मेरे यहाँ ना सबकी एक ही आदत है कि सबको गरम रोटी चाहिए। कोई भी मेरे घर में ठंडी रोटी नहीं खाता है, सबको गरम रोटी पसंद है और गरम खाना ही पसंद है। ठंडा खाना भी कोई नहीं खाता, लेकिन पॉसिबल नहीं होता कि जब भूख लगे तभी सारी चीज़ें बनाओ। तो पूरा खाना मैं बना के रख लेती हूँ और रोटियाँ जब भूख लगती है ना तब हम लोग सेक के खाते हैं। और आज मैं बना रही हूँ ज्वार की रोटी। तो जिस जिसको खाना है तो आ जाइए ज्वार की रोटियाँ। और किस किस को देसी रोटियां पसंद है, देसी खाना पसंद है, चूल्हे की रोटी, हाथ की रोटी। तो आज मैं भी हाथ की रोटी बना रही हूँ। आज मैंने बेलन और पटे का यूज़ नहीं किया है, हाथ से ही रोटी बना रही हूँ। मेरे गले में ना 2-3 दिन से काफ़ी खराश है, जिसकी वजह से ना मेरी आवाज़ अच्छी नहीं निकल रही है। तो कैसी लगी आपको देसी रोटियां? और मेरे घर में ना मेरी दोनों बेटियों को भी देसी रोटियां पसंद हैं। और जब मैं ये हाथ की रोटियां बनाती हूँ ना और इनमें घी लगा देती हूँ, तो दोनों बेटियां मेरी नमक लगाकर बहुत अच्छे से ये रोटियां खा लेती हैं। फिर कोई सब्जी कुछ नहीं चाहिए। और ऑलमोस्ट ये तीसरी रोटी भी सेकी गई है। बस बढ़िया से तीनों रोटियां मैंने सेक ली, अभी और सेकूंगी रोटियां। और ये आने वाला है रोटी में देसी घी, घर का बना हुआ। तो आ जाइए आप सभी फ्रेंड्स और खा लीजिए हाथ की बनी हुई ये गर्मा गर्म रोटियां। फ्रेंड्स लग गई है थाली खाने की, तो चलिए खाना खाते हैं और बताते क्या क्या है। तो ये है चने का साग, ये है मेथी दाने को फुलाकर बनाई हुई सब्जी, क्योंकि ठंड में ये सब्जी बहुत ही अच्छी होती है। और ये है ज्वार की रोटी और मूली, और ये हरी धनिया और मिर्ची की चटनी। और ये है मेरे छोटे शैतान बच्चे तृप्ति की थाली। फ्रेंड्स किस किस को खाना है ये देसी खाना, जल्दी से आ जाओ।